मरियम मगदलेना की तरह हमारी व्याकुलता में भी उस प्रभु यीशु पर आसरा, उस प्रभु यीशु पर भरोसा नहीं छोड़ना है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज पवित्र कलीसिया मरियम मगदलेना को याद करती है और आज के पवित्र सुसमाचार में हम मरियम मगदलेना के बारे में यह पढ़ते हैं कि वह बड़ी उत्सुकता और जिज्ञासा के साथ वह बड़े सवेरे प्रभु यीशु के कब्र तक उसे देखने के लिए चली जाती है। लेकिन जब मरियम मगदलेना कब्र के पास पहुंचती है और कब्र के अंदर जाती है तो उसकी जो उत्सुकता थी, उसकी जो जिज्ञासा थी, एक प्रकार से निराशा में परिवर्तित हो जाती है। उसकी जो उत्सुकता है वह व्याकुलता में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि वह प्रभु यीशु को कब्र में नहीं पाती है और वह यह पता लगाने लगती है कि प्रभु यीशु कहाँ है। मरियम मगदलेना क्यों ना वह निराश थी, हताश थी, उसकी जो उत्सुकता थी वह व्याकुलता या निराशा में परिवर्तित हो गई थी। लेकिन उस निराशा और व्याकुलता में वह वहाँ से वापस चुपचाप नहीं चली आती है, बल्कि वह इस बात को लेकर के वह देखने लगती है कि प्रभु यीशु को किसने कब्र से ले लिया है। और आसपास में जो भी लोग दिखाई देते हैं, जो स्वर्गदूत दिखाई देते हैं, उन्हें कोई व्यक्ति, कोई इंसान समझ करके उनसे पूछने लगती है कि क्या आपने प्रभु यीशु को कब्र में से कहीं दूसरे जगह लिया है। स्वयं प्रभु यीशु, जीवित प्रभु यीशु उसे प्रकट होकर के उसकी जो निराशा है, उसकी जो व्याकुलता है, उसे दूर करने के लिए उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम किसे खोजती हो। और स्वयं प्रभु यीशु उसकी जो निराशा है, व्याकुलता है, उसे दूर करते हुए उसे प्रकट करते हैं अपने आप को। और मरियम मगदलेना प्रभु यीशु को, पुनर्जीवित प्रभु यीशु को वह पहचान पाती है। उसकी जो व्याकुलता थी, उसकी जो निराशा थी, उसे पुनः प्रभु यीशु उत्सुकता में परिवर्तित कर देते हैं, जिज्ञासा में परिवर्तित कर देते हैं और उसे यह संदेश सुनाने के लिए कहते हैं कि तुम मेरे चेलों के पास जाओ, मेरे भाइयों के पास जाओ और उन्हें यह बताओ कि मैं मृतकों में से जी उठा हूँ। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, मरियम मगदलेना के जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है। हमारे जीवन में भी हम धार्मिक कार्यकलाप को लेकर के, अपने जो निजी कार्य को लेकर के प्रभु की सामर्थ्य से हम बड़ी उत्सुकता से शुरू करते हैं या मिशन कार्य करना चाहते हैं, एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं बड़ी उत्सुकता के साथ। लेकिन हमारे कार्यों में जब विफलता आती है या किसी प्रकार की दुविधा आती है तो हम व्याकुल हो जाते हैं। मरियम मगदलेना की तरह हमारी व्याकुलता में भी उस प्रभु यीशु पर आसरा, उस प्रभु यीशु पर भरोसा नहीं छोड़ना है। यही मरियम मगदलेना के जीवन के माध्यम से प्रभु यीशु आज हमें सुंदर संदेश दे रहे हैं। तो आइए, जब माता कलीसिया मरियम मगदलेना को याद कर रही है तो हम उसी प्रभु यीशु से प्रार्थना करें जिन्होंने मरियम मगदलेना के सामने अपने आप को प्रकट किया और उसकी जो निराशा थी, व्याकुलता थी, उसे उत्सुकता में परिवर्तित करके उसे अपना प्रथम संदेशवाहक सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहा। उसी प्रकार प्रभु यीशु भी हमें अपने अनुग्रह और कृपा से पूर्ण कर दे, ताकि हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं प्रभु यीशु पर भरोसा और विश्वास बना करके हम कार्य कर सकें। आमीन।